नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जहां पर श्री रामचरितमानस का हिंदी वर्णन करके आप सभी को सुनाने का प्रयास किया है। आप सभी अपना स्नेह प्यार ऐसे ही बनाए रहें और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। यहां पर श्री राम जी और भरत जी के मिलन के शुभ अवसर का हम जो चौपाई और दोहा कह के सुना रहे हैं आपको हिंदी में वर्णन करके, वहाँ पे हम उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक पर लोक नसाई, दोसु देहि जननी जड़तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। हृदय में तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। यानी कि माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। अब आगे का कथन है, चलिए सुनिए। दोहा है, मिटी है ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार रामा, लोक सुजसु पर लोक सुखु, सुमिरत नाम तुम्हार रामा। यहाँ कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ सुभाऊ सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी, तात कुतरक करहूँ जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। राम जी कहते हैं, हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क कर रहे हो। बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। फिर राम जी कहते हैं, मुनि गण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक भी लोकी पराहि, हित अनहित पशु पक्षियों जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। कहते हैं कि पशु पक्षी मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम ही मैं जानौनी के, करो काह अस मंजस जी के, राखेऊ राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरेऊ प्रेम पन लागी। कहते हैं, हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ? जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु वचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार सकोचू, तापर गुर मोहि आय सुदीन्हा, अवसि जो कहूँ चहूँ सोई कीन्हा। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। दोहा है यहाँ पर कि मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूँ करऊँ सोई आजू,
सत्य संत रघुबर वचन, सुनिभा सुखी समाजो। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। फिर यहाँ पर कितना प्रेम भाव है। श्री राम जी अब सारा बात मानने के लिए उनका कहते हैं कि फिर आगे है चौपाई, देखिए यहाँ पे ये है। सुरगण सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहत हो न काजू। बनत उपाउ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है। जब राम जी एकदम मानने के लिए भरत जी का कहना तैयार हो गए, स्वीकार कर लिए, तब देवगण में देवराज जी एकदम भयभीत हो गए। यहाँ पर कहते हैं कुछ उपाय करते नहीं बनता, तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। अब यहाँ पर मन से मिलन करेंगे श्री राम जी से। बहुरी विचारी परस पर कहीं, रघुपति भगत भगति बस आही। सुधि करी अम्बरीश दूर बासा, भेसुर सुरपति निपट निरासा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहु काल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। अब देखिए देवताओं ने, पहले तो देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन धुन कर कहते रहे हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के ही हाथ में है। अब भरत जी ही जो कहेंगे और जो करेंगे अब उन्हीं के हाथ में है। अब वो जो निर्णय ले। आन उपाउ न देखिए देवा, मानत रामु सु सेवक सेवा। हिय स प्रेम सुमीरहु सब भरतहि, निज गुण सिल राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवक की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। यहाँ देवतागण एकदम परेशान हो चुके हैं कि भरत जी कुछ ऐसा न कह दे कि फिर लौट जाएं राम जी, क्योंकि मानने के लिए राम जी तैयार हो चुके हैं। तो चलिए मैं आगे का कथन अगले अध्याय में सुनाऊंगी। जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंग बली की जय हो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। आप सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।